महानगर वासियों के लिए खुशखबरी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही मंडलीय एकीकृत कार्यालय बनना शुरू होगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इसकी डीपीआर तैयार कर ली है। प्राधिकरण द्वारा एकीकृत कार्यालय के लिए जमीन का चिन्हांकन तेजी के साथ किया जा रहा है। स्वीकृति के लिए डीपीआर शासन को भेजी जाएगी। एकीकृत कार्यालय बनने के बाद पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक कार्यालय एक ही जगह होने से आम जनता की भागदौड़ कम हो जाएगी। लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। सदर तहसील क्षेत्र में जमीन का एमडीए अधिकारी निरीक्षण भी कर चुके हैं। मंडलायुक्त की मोहर लगनी बाकी है। मल्टी स्टोरी मंडलीय एकीकृत कार्यालय का निर्माण एमडीए द्वारा कराया जाएगा। एकीकृत भवन में मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम, एसएसपी और न्यायिक कार्यालय होंगे। एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि एकीकृत कार्यालय बनाए जाने के लिए 55 विभागों से जानकारी मांगी गई थी। ये भी पूछा गया कि कितने विभाग किराए के भवन में संचालित किए जा रहे हैं, कितने निजी संपत्ति पर। विभागों द्वारा इस संदर्भ में जानकारी भेजी गई है। उन्होंने बताया कि एकीकृत कार्यालय का निर्माण रिक्त होने वाले सरकारी विभागों की संपत्ति बेचकर की जाएगी, जबकि सरकार विकास प्राधिकरण को 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिपूर्ति के तौर पर देगी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में जिला अधिकारी को भी जानकारी दे दी गई है। यहाँ बातकारियों, अधिवक्ताओं, गवाहों और मीडिया के लिए भी स्थान निर्धारित किया जाएगा। एकीकृत मंडल कार्यालय के निर्माण में आम जन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह कार्यालय पब्लिक फ्रेंडली बनाए जाने के साथ साथ समुचित व्यवस्थाओं से लैस होगा। इसमें सिंगल विंडो कार्यालय ग्राउंड स्तर पर होगा। कोऑर्डिनेटेड ऑफिस की व्यवस्था, ई ऑफिस, छोटे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल सहित अन्य बुनियादी व्यवस्थाएं होंगी। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का मकसद आम लोगों को अच्छे से सरकारी व्यवस्थाओं, योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा। देखिए, शासन स्तर से एक नीति आई है। इसके अंतर्गत मंडलीय कार्यालय को एकीकृत रूप में एक ही जगह पर बनाया जाना है। जो हमारे मंडलीय कार्यालय पूरे शहर भर में अलग अलग स्थानों पर स्थित है, उनको एक ही जगह ला करके एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इसको व्यवस्थित करना है। इसके संबंध में एक शासनादेश आया है और इस संबंध में हमारे यहाँ से डीपीआर तैयार होकर के और प्राधिकरण के स्तर से मॉनेटाइजेशन के मॉडल पर इस कार्य को किया जाना है। पूर्व में जो वाराणसी है और गोरखपुर मंडल के मंडलीय कार्यालयों का डीपीआर शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। तो ये इस प्रकार की योजना है जिसमें जैसे सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, विद्युत विभाग है, या जितने भी हमारे जो है समाज कल्याण है, जिला पंचायती राज विभाग है, इन सारे विभागों के जो कार्यालय अलग अलग हैं, शिक्षा विभाग है, इन सबको एक जगह जो है जहाँ पर मंडलायुक्त साहब भी बैठेंगे और जितने भी मंडलीय अधिकारी हैं वो वहाँ पर बैठेंगे। बाकायदे उसी बिल्डिंग में व्यवस्था रहेगी, कॉन्फ्रेंस रूम्स की भी व्यवस्था होगी, जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए जो है एक आधुनिक कार्यालय की व्यवस्था रहेगी। तो इसकी तर्ज पर जो है बनाया गया है। सभी जगह से करीब करीब 55 विभागों से हम लोगों ने रिक्वायरमेंट मांगी थी कि उनके यहाँ कितने स्टाफ हैं और कितने स्पेस की उनको आवश्यकता होगी। वर्तमान में उनका कहाँ पर कार्यालय चल रहा है, सरकारी भूमि पर है, निजी भूमि पर है, या फिर किसी किराए के उसमें जो है संचालित है। ये सब चीजें हम लोगों ने सूचनाएं मांगी हैं। तो सब मिलाकर के हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो इसमें मॉडल इस प्रकार से है कि जो भी अभी पहले से कार्यालय चल रहे हैं और जो सरकारी जमीन पर चल रहे हैं, तो उस भूमि को जो खाली होगी उनको शिफ्ट करने के बाद में तो उस भूमि का हम लोग जो है मोनेटाइजेशन करेंगे, उनका विक्रय करके उससे जो पैसा प्राप्त होगा उससे ये प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग होगी। इसके अलावा भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो सरकार के द्वारा शासन के स्तर से 50 करोड़ रुपए तक की प्रतिपूर्ति विकास प्राधिकरण को की जाएगी। तो इस पर लगातार कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने अवगत भी कराया है कि हम लोगों को एक ऐसी भूमि जो है आवंटित कर दी जाए जहां पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार जो है पहुंच मार्ग भी अवेलेबल हो और साथ साथ जो है वो भूमि इस प्रकार से उपयुक्त हो कि यहाँ पर लैंड यूज का भी इशू ना आए और जितनी मात्रा में भूमि की आवश्यकता है उतनी भूमि हमें अलॉट हो जाए।